माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। आज माय डियर लर्नर एलिजाबेथन एज के वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पोएट एडमंड स्पेंसर का वर्क्स का चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन इनकी जितने भी वर्क्स हैं, खास करके जो पोयम हैं, उसको हम क्रोनोलॉजी में अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी तरह के वर्क्स से क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में माय डियर लर्नर हम लोगों ने जॉफ्री चौसर के वर्क्स का चर्चा किया था। इसके बाद हम लोग सर फिलिप सिडनी, जॉन डॉन, जॉन मिल्टन, जितने भी इम्पोर्टेंट जो पोएट हैं सभी का चर्चा हम लोग करेंगे। तो आते हैं एडमंड स्पेंसर का जो सबसे पहले जो वर्क्स है द शेफर्ड्स कैलेंडर। द शेफर्ड्स कैलेंडर जो है ये 1579 में पब्लिश्ड हुआ। कब पब्लिश्ड हुआ? 1579 में पब्लिश्ड हुआ। इसके बाद वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड मास्टरपीस एंड मैग्नम ओपस वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर, द फेरी क्यून। माय डियर लर्नर, द फेरी क्यून का 6 वॉल्यूम है। उसमें पहला से लेकर तीसरा जो वॉल्यूम है वो 1590 में पब्लिश्ड किया गया, 1590 में जो है पब्लिश्ड किया गया। और हम लोग पढ़ेंगे और इसका चौथा, पांचवा और छठा जो वॉल्यूम है 4 से लेकर 6 तक द फेरी क्यून का वो 1596 में पब्लिश्ड किया गया। तो इस तरह से है। तीसरा जो है वो है कंप्लेंट्स जो है ये पोयम ये 1591 में जो है ये पब्लिश्ड किया गया। क्योंकि यूजीसी नेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन पे ही वर्क्स का पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस तरह का ही क्लास तैयार किया है ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में अधिक दिक्कत ना हो। इसके बाद चौथा जो है वो है डेफ नाइडा जो है ये भी जो पोयम है वो 1591 में पब्लिश्ड किया गया है। इसके बाद वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पोयम पांचवा जो है अमोरेटी और एपिथैलिमियन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है एडमंड स्पेंसर का। अमोरेटी और एपिथैलिमियन ये 1595 में पब्लिश्ड हुआ। और छठा जो है एस्ट्रोफेल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पोयम है। इसको भी जो है 1595 में 1595 में जो है पब्लिश्ड किया गया माय डियर लर्नर। इसके बाद जो है 7वें नंबर पर कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। क्या है? कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, ये भी 1595 में ही पब्लिश्ड किया गया। और अभी मैंने बताया था 8वें नंबर पर कि द फेरी क्यून, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये मास्टरपीस वर्क है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द फेरी क्यून का जो बुक्स है जो 4 से लेकर 6 तक है वॉल्यूम, यह 1596 में पब्लिश किया गया। और द फेरी क्यून का जो बुक्स है 1 से लेकर तीसरा तक वो जो है 1590 में किया गया। इसके बाद 9वें नंबर पर है प्रोथैलिमियन जो वर्क है माय डियर लर्नर वो 1596 में जो है पब्लिश्ड किया गया। और 10वें नंबर पर है फोर हाइम्स, ये जो है ये भी जो है 1596 में पब्लिश्ड किया गया।
और हम लोग सभी जानते हैं कि एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1599 में होता है। 1599 में इनकी मृत्यु हो जाती है और जो लास्ट है वो है ए व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। ये जो है पोस्ट होमेसली इनकी मृत्यु के बाद जो है ये पोयम लिखा जाता है 1633 में, और वैसे ये पोयम को जो है लिखा गया है रिटन इन 1595 में, 1595 में लिखा गया, बट पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमेसली जो है 1633 में लिखा गया। तो अब मैं जो है इन जितना भी वर्क्स है इसका एक बार चर्चा कर देता हूँ। 1579 में द शेफर्ड्स कैलेंडर, 1590 में द फेरी क्यून का बुक्स जो है 1 से लेकर 3 तक आया, और 1591 में कंप्लेंट्स, 1591 में ही जो है डेफ नाइडा, और 1595 में जो है इनका जो वर्क्स है अमोरेटी एंड एपिथैलेमियन, और 1595 में जो है एस्ट्रोफेल, और 1595 में जो है कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। और फिर आते हैं 1596 में, तो द फेरी क्यून का जो बुक्स है 4 से लेके 6 तक है, और उसके बाद 1596 में जो है प्रोथैलेमियन भी है, और 1596 में 4 हाइमेंस भी है, और 1599 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है ये 1595 में ही लिखे हैं ए व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, लेकिन इसको पब्लिश किया जाता है 1633 में। तो इस तरह से माय डियर लर्नर आज एडमंड स्पेंसर के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो ख़त्म हुआ। इसके बाद हम एलिजाबेथन एज के ही जो फेमस पोएट हैं सर फिलिप सिडनी, उसके वर्क्स का चर्चा, इनके भी वर्क्स का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग पीछे वाले वीडियो को रिवीजन कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में जो है जोफ्री चौसर के वर्क्स का चर्चा किया गया है, इस वीडियो में एडमंड स्पेंसर का चर्चा किया गया है। इसी तरह से मैं क्रोनोलॉजी में जैसे पढ़ाया हूँ पोएट का, मतलब एंग्लो सेक्सन पोएट से लेकर मॉडर्न पोएट तक, और जो आपका जो ब्रिटिश जितने भी पोएट्स हुए, इसके अलावे जो है इंडियन पोएट हैं, ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं, अफ्रीकन पोएट हैं, और मैं फिर जो है 10 गो जो अमेरिकन पोएट्स हैं और कैनेडियन पोएट्स हैं 10 गो, उसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सर फिलिप सिडनी के वर्क्स का चर्चा करेंगे। थैंक्स सो मच।